नमस्कार दोस्तों 4 जून के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर आई, नीतीश और नायडू के सहारे ये सरकार चलने लगी, नरेंद्र मोदी की सरकार ना होकर ये एनडीए की सरकार हो गई, तब से भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के सामने बड़ी बेबस नजर आती है। नीतीश और नायडू के सामने कुछ ज्यादा ही, और उसमें भी चंद्रबाबू नायडू कुछ ज्यादा मुश्किलें बढ़ाते हैं। बार बार दिल्ली का दौरा करते हैं, बार बार सरकार से बजट की मांग करते हैं, फैसले बदलवा देते हैं, और अब तो कुछ ऐसा समझ में आ रहा है जो तनाव बढ़ा सकता है। हुआ क्या है मैं आपको वो बताता हूं। दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पिछले साल 2024 में जनवरी के महीने में खत्म हो गया, लेकिन कहा यह गया कि लोकसभा चुनाव होने हैं, इसलिए इनके कार्यकाल को जून 2024 तक आगे बढ़ाया जाता है। अब लोकसभा चुनाव भी हो गया, फिर उनके कार्यकाल को दिसंबर तक आगे बढ़ाया गया, और तब से यह मंथन चल रहा है कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनेगा। वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, विनोद तावड़े, संजय जोशी, इनमें से कौन है जो बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा। पहले तो बीजेपी अध्यक्ष को लेकर आरएसएस और बीजेपी में सहमति नहीं बन पा रही थी। आरएसएस संजय जोशी के नाम पर अड़ा हुआ था, वसुंधरा के नाम पर अड़ा हुआ था, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनमें से किसी को अध्यक्ष नहीं बनने देना चाहते थे। फिर एक नाम देवेंद्र फडणवीस का सामने आता है। लेकिन अब दोस्तों कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अगला अध्यक्ष होगा वो दक्षिण भारत से होगा, साउथ से होगा। और अभी तक जो नई नई तारीखें दी जा रही थी, कहा जा रहा था 15 जनवरी को ऐलान होगा, फिर 20 जनवरी को ऐलान होगा, फिर कहा गया 13 फरवरी को ऐलान कर दिया जाएगा, और अब ये खबर आ रही है कि बीजेपी के अगले अध्यक्ष का ऐलान होली के आसपास हो सकता है। कौन होगा साउथ से वो नेता, कौन होगा वो अध्यक्ष? जो पहला नाम चौंकाने वाला सामने आया है दोस्तों, वो आपके होश उड़ा देगा। पहला नाम आ रहा है दुग्गावती पुरंदेश्वरी का। डी पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हैं। एनटी रामाराव की बेटी हैं, और आप समझ सकते हैं एनटी रामाराव की बेटी हैं तो रिश्ते में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की साली लगती हैं। चंद्रबाबू नायडू इनके जीजा हैं पुरंदेश्वरी के। और अब दोस्तों कहा यह जा रहा है कि पुरंदेश्वरी को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। तो क्या बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाने में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का भी कोई दखल है? क्या चंद्रबाबू नायडू अपनी साली को बीजेपी का अध्यक्ष बनवा करके भारतीय जनता पार्टी में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और भी दबाव बनाने की कोशिश करना चाहते हैं? दरअसल चंद्रबाबू नायडू को ऐसा लगता है कि अगर पुरंदेश्वरी अध्यक्ष बन गई तो साउथ में आंध्र प्रदेश को खास तौर पर और फायदे होंगे सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से। एक नाम तो पुरंदेश्वरी का है, और दूसरा नाम अन्नामलाई का सामने आ रहा है। के अन्नामलाई तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इन दोनों नामों की बहुत चर्चा है। इससे पहले आपने वसुंधरा राजे के नाम की चर्चा सुनी, संजय जोशी की चर्चा सुनी, विनोद तावड़े, शिवराज सिंह चौहान, खूब नाम आपने सुने। जो आखिरी लड़ाई थी वो वसुंधरा राजे और संजय जोशी पर आकर रुकी हुई थी। वसुंधरा राजे इस बीच खूब दिल्ली के दौरे भी कर रही थी। लेकिन अब जब ये बात सामने आ रही है कि अध्यक्ष साउथ से हो सकता है, और उसमें भी ऐसा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत की किसी महिला को अध्यक्ष बनाकर दक्षिण भारत को भी साधे, महिला वोटर्स को भी साधे, और जो बिल महिलाओं के लिए लेकर के संसद में आई थी भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का, उसकी दिशा में एक और मैसेज देने की कोशिश की जाए। और इसी वजह से डी पुरंदेश्वरी के नाम की खूब चर्चा हो रही है। अब साउथ से जब अध्यक्ष होगा तो जाहिर सी बात है कि ये साउथ में भारतीय जनता पार्टी को अपने पांव जमाने में एक मदद करने वाला फैसला हो सकता है। लेकिन अगर पुरंदेश्वरी अध्यक्ष बनती हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि नीतीश और नायडू में चंद्रबाबू नायडू का कद भारतीय जनता पार्टी में और ज्यादा बढ़ जाएगा। फैसलों में पुरंदेश्वरी का भी दखल होगा। जाहिर सी बात है वो बीजेपी की जब अध्यक्ष होंगी तो तमाम अलग अलग प्रदेशों में पुरंदेश्वरी का दखल बढ़ेगा, उनकी राजनीति और बड़ी होगी। तो फिलहाल डी पुरंदेश्वरी और के अन्नामलाई, ये वो दो नाम हैं जिनके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। और जब पुरंदेश्वरी के नाम की चर्चा होगी तो जाहिर सी बात है कि चंद्रबाबू नायडू के नाम की चर्चा जरूर होगी, क्योंकि रिश्ता जीजा साली का है। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।